इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव ग्रामर किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसे जानेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कॉम्पिटिटिव ग्रामर प्रतियोगी व्याकरण वह व्याकरण जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायक होता है, उसे कॉम्पिटिटिव ग्रामर कहते हैं। यह व्याकरण भाषा के व्यवहारिक और तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित होता है ताकि परीक्षार्थी कम समय में सही उत्तर दे सके। इसे मुख्य रूप से भाषा के व्याकरणिक नियमों, शब्द निर्माण, वाक्य संरचना और अर्थ की स्पष्टता के लिए तैयार किया जाता है। कॉम्पिटिटिव ग्रामर का महत्व। प्रतियोगी व्याकरण किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंक एग्जाम, स्टेट पीसीएस आदि में पूछे जाने वाले भाषा संबंधी प्रश्नों के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा की व्याकरणिक समझ को मजबूत करना है, जिससे विद्यार्थी सही उत्तर देने में सक्षम हो। कॉम्पिटिटिव ग्रामर के मुख्य घटक। कॉम्पिटिटिव ग्रामर के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण भाग शामिल होते हैं जिनका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए किया जाता है। ये घटक निम्नलिखित हैं। पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला घटक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों के प्रकार और उनके प्रयोग को समझना प्रतियोगी व्याकरण का आधार है। शब्दों के प्रकार और उनके प्रयोग को समझना प्रतियोगी व्याकरण का आधार है। नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के नाम को नाउन कहते हैं या किसी भी तरह की कोई नाम को नाउन कहते हैं। उदाहरण है राम, किताब, दिल्ली। प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण है वह, यह, हम। वर्ब। वर्ब कार्य या स्थिति को व्यक्त करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। कार्य या स्थिति को व्यक्त करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। उदाहरण है दौड़ना, पढ़ना। एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण है सुंदर, बड़ा। एडवर्ब। क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। उदाहरण है तेजी से, धीरे। प्रीपोजिशन। संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। उदाहरण है पर के नीचे। कंजक्शन। वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। उदाहरण है और, लेकिन। इंटरजेक्शन। भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। उदाहरण है अरे वाह। टेंस। काल वाक्य के समय को दर्शाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सही काल पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सही काल पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब है आर्टिकल। आर्टिकल आलेख। आर्टिकल का उपयोग संज्ञा से पहले होता है। आर्टिकल का उपयोग संज्ञा से पहले होता है। डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल दा। उदाहरण है दासन, दारी भर। इंडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित आलेख ए एन। उदाहरण है ए बुक, एन एप्पल। ए बुक, एन एप्पल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यह नियम बताता है कि वाक्य में कर्ता और क्रिया में संख्या और व्यक्ति के अनुसार सामंजस्य होना चाहिए। यह नियम बताता है कि वाक्य में कर्ता और क्रिया में संख्या और व्यक्ति के अनुसार सामंजस्य होना चाहिए। उदाहरण है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है।
राम पढ़ता है सही है, राम पढ़ते हैं ये गलत है, क्योंकि ये कर्ता के साथ समन्वय में नहीं है। अब है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब कर्ता वाक्य में क्रिया करता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब कर्ता वाक्य में क्रिया करता है। जब कर्ता वाक्य में क्रिया करता है तो उसे एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। उदाहरण है राम ने किताब पढ़ी। उदाहरण है राम ने किताब पढ़ी। अब है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब कर्ता पर क्रिया होती है। जब कर्ता पर क्रिया होती है तब उसे पैसिव वॉइस में समझा जाता है। उदाहरण है किताब राम द्वारा पढ़ी गई। किताब राम द्वारा पढ़ी गई। अब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जब वाक्यों को जयों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वाक्यों को जयों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उदाहरण है राम ने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। राम ने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। अब है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जब वाक्य को परोक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उदाहरण है राम ने कहा वह पढ़ रहा था। राम ने कहा वह पढ़ रहा था। इस क्लास में हम सिर्फ ऊपर देखेंगे, अगले क्लास से डिटेल में जानेंगे। अब है आइडियम्स एंड फ्रेज। आइडियम्स एंड फ्रेज। आइडियम एंड फ्रेजेस मुहावरे और वाक्यांश परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। उदाहरण टू किक द बकेट। टू किक द बकेट मतलब मर जाना। टू किक द बकेट मतलब मर जाना। ब्रेक द आइस मतलब बातचीत शुरू करना। इस तरह का क्या आएगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जाम में आते हैं। पंचुएशन विराम चिन्ह। पंचुएशन विराम चिन्ह। विराम चिन्ह सही ढंग से वाक्य को समझने और लिखने में मदद करता है। विराम चिन्ह सही ढंग से वाक्य को लिखने और समझने में मदद करता है। जैसे कोमा अलग अलग विचारों को विभाजित करने के लिए। फुल स्टॉप वाक्य समाप्त करने के लिए। फुल स्टॉप वाक्य समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन त्रुटि पहचान और सुधार। एरर डिटेक्शन का उद्देश्य व्याकरण संबंधी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना है। एरर डिटेक्शन का उद्देश्य व्याकरण संबंधी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना है। उदाहरण है सी डू नॉट लाइक एप्पल। सी डू नॉट लाइक एप्पल जो गलत है, सही है सी डज नॉट लाइक एप्पल। सही है सी डज नॉट लाइक एप्पल। अब है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। पर्यायवाची और विलोम शब्द। पर्यायवाची और विलोम शब्द। साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची मतलब समानार्थक शब्द। साइनोनिम्स उसको कहते हैं जिसका अर्थ समान होता है, जैसे हैप्पी और जॉयफुल, इन दोनों का अर्थ समान है, ये दोनों साइनोनिम्स हो गया। अब है एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द जिसका अर्थ एक दूसरे के उल्टे हो, जैसे हैप्पी और सैड एक दूसरे का अर्थ क्या है, उल्टा है। OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक शब्द में उत्तर देना। वाक्यांशों को एक शब्द में प्रस्तुत करना। वाक्यांशों को एक शब्द में प्रस्तुत करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। उदाहरण है ए पर्सन हु राइट्स पोयम। ए पर्सन हु राइट्स पोयम उसे पोएट कहेंगे। ए पर्सन हु राइट्स पोयम उसे पोएट्स कहेंगे। ए पर्सन हु राइट्स पोयम उसे क्या कहेंगे, पोएट। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट लाइब्रेरी। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट लाइब्रेरी। क्लाउज टेस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यह प्रश्न प्रकार शब्दों और व्याकरणिक संरचना की समझ को परखता है। यह प्रश्न प्रकार शब्दों और व्याकरणिक संरचना की समझ को परखता है। अब है सेंटेंस अरेंजमेंट। अब है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाक्य का पुनर्व्यवस्था, या इसे सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हैं। यह परीक्षाओं में वाक्य के सही क्रम को पहचानने की क्षमता को जांचता है।
यह परीक्षाओं में वाक्य के सही कर्म को पहचानने की क्षमता को जांचता है। यह परीक्षाओं में वाक्य के सही कर्म को पहचानने की क्षमता को जांचता है। आगे क्लास में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। एक लाइन से ये कुछ नहीं होता। कॉम्पिटिटिव ग्रामर की तैयारी के सुझाव। सभी नियमों का गहन अध्ययन करें। अगले क्लास से हम सभी नियमों का गहन अध्ययन करेंगे। व्याकरण संबंधी अभ्यास करें। जब हम पढ़ लेंगे तब व्याकरण संबंधी अभ्यास करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पिछले कम से कम 4 वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन रिपीट होता है। पढ़ाई के लिए अच्छी पुस्तकें और ऑनलाइन संसाधन चुनें। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में व्याकरण का अभ्यास करें। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में व्याकरण का अभ्यास करें। यहाँ से आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे